पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नमस्कार, अभिवादन, अभिनंदन एवं सभी को मेरा प्रणाम। संस्कार मूल्यों के महायज्ञ की इस महायात्रा में हेमा फाउंडेशन की ओर से मैं अनीता सुशील माहेश्वरी, ट्रस्टी एवं क्रिएटिव डायरेक्टर, अभय, जिज्ञासा, प्रकृति प्रेम, आत्मविश्वास, आशा एवं स्वच्छता की अपार सफलता के बाद 7वें मानवीय मूल्य संस्कृति की द्वितीय कड़ी में आप सभी गणमान्य अतिथिगणों का, सभी शिक्षाविदों का एवं सभी जिज्ञासुओं का हृदय के अंतःस्थल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सानुभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेमा फाउंडेशन भारतीय नैतिक मूल्यों को संपूर्ण राष्ट्र में ले जाने के लिए आरआर ग्लोबल की एक परोपकारी इकाई है। पिछले 5 वर्षों में देश के 20 राज्यों, लगभग 125 शहरों एवं हजारों शिक्षण संस्थाओं के लाखों छात्र छात्राओं के साथ नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए हम प्रयासरत हैं। हेमा फाउंडेशन के अंतर्गत हेम वर्च्यूज अ लर्निंग रेवोल्यूशन, जिसके माध्यम से आज आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक क्रांतिकारी वेब पोर्टल है। और इस वेब पोर्टल की परिकल्पना का आधार ही सबके समक्ष नैतिक मूल्यों एवं शिक्षा का समग्र रूप प्रस्तुत करना था। 1 अगस्त को प्रारंभ हुए इस वेब पोर्टल ने इतने कम समय में ही संपूर्ण देश में अपना नाम और स्थान स्थापित कर लिया है। और आप सभी के अपेक्षित सहयोग से अब तक हमारे साथ 2,17,483 स्टूडेंट्स, 3,808 टीचर्स एवं 3,036 स्कूल्स जुड़कर हेम वर्च्यूज की गतिविधियों में सहभागी हो रहे हैं। एक विशेष बात आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, थाने और मीरा भाईंदर की सभी सरकारी विद्यालयों, उनके सभी प्रिंसिपल्स, उच्च अधिकारियों, म्युनिसिपल कमिश्नर और वरिष्ठ शिक्षण अधिकारियों के साथ एक निर्णायक मीटिंग हो चुकी है। और इस मीटिंग में ये तय किया गया है कि नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों में नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए हेम वर्च्यूज के साथ उन्हें जोड़ा जाएगा। और एक अति अभूतपूर्व सफलता हमने हासिल की है। इसी सप्ताह हमारी राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के साथ भी एक सफल मीटिंग हुई है, और जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि राजस्थान सरकार के अंतर्गत आने वाले 87 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को हेम वर्च्यूज पर जोड़ने के लिए हमने अनुबंध किया है, यानी कि MOU साइन किया है। और यह अनुकरणीय कार्य आप सभी की शुभकामनाओं के कारण ही संभव हो पाया है। हेम वर्च्यूज की अभूतपूर्व सफलता के लिए आप सभी को तहे दिल से हार्दिक बधाई। हम आपके साथ और इसी सहकार की अपेक्षा करते हैं, जिससे देश के हम सभी राज्यों में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और इससे पहले कि संस्कारों के महायज्ञ की इस महायात्रा को हम आगे बढ़ाएं, तो आज के वेबिनार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगणों एवं शिक्षाविदों की उपस्थिति से और उनके परिचय से आप सभी को परिचित कराते हैं। सर्वप्रथम हमारे आज के वेबिनार के मुख्य अतिथि महोदया आदरणीय डॉक्टर असावरी भावे जी एक उत्कृष्ट शिक्षाविद हैं। आप MIT आर्ट, डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पुणे की फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस की डीन हैं एवं स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च की हेड भी हैं। आप श्री की गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं। मैम, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके आप लोगों के साथ जुड़ के। थैंक यू आसावरी मैम।
और हमारे आज के वेबिनार के विशिष्ट अतिथि महोदय आदरणीय श्री मनन चौकसी जी। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक बहु प्रतिभावान व्यक्तित्व हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। आप श्री की गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं मनन सर। Thank you. वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। Thank you. I am pleased to be associated with such a noble initiative. थैंक यू सर। हमारे आज के वेबिनार के प्रमुख वक्ता हेमा फाउंडेशन के एकेडमिक डायरेक्टर, जाने माने शिक्षाविद एवं शोधकर्ता डॉक्टर नागपाल सिंह। Thank you so much. Thank you so much. Looking forward to have an interactive session with you. Thank you. हम सभी के आधार स्तंभ और अति प्रेरणादायक व्यक्तित्व, हमारे मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत हेमा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ। कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़ी हुई मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, कोच, टेडेक्स स्पीकर, फीलिंग माइंड्स की निदेशिका, हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी एवं सलाहकार निदेशिका, मेरी परम मित्र आदरणीय डॉक्टर चीनू अग्रवाल जी। नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम और इस सत्र में सभी का हार्दिक स्वागत। अपने 40 वर्षों के समृद्ध अनुभव के साथ एक जानी मानी उत्कृष्ट शिक्षाविद, हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट एकेडमिक डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर विजयम रवि मैम और मेरी प्यारी अम्मा। नमस्कार टू ऑल ऑफ यू, वेलकम। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देने में सदा अग्रणी हमारे देश की एक उत्कृष्ट सामाजिक संस्था इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन IDF के CEO आदरणीय डॉक्टर नारायण AB अय्यर। Thank you so much. Thank you everyone. Namaskar and pranams. थैंक यू सर। आदरणीय डॉक्टर बिंदु कपूर जी, आप कोर्स साइकोलॉजिकल की संस्थापक हैं। आपका मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आप दिल्ली की प्रमुख स्कूलों में स्कूल मनोवैज्ञानिक रही हैं, जिसके कारण आपकी अनुभवात्मक शिक्षण में वृद्धि हुई है। आप परामर्श देने वाली मनोवैज्ञानिक है और उनका एकदम उद्देश्य क्लियर है कि आत्मविश्वास को बढ़ावा देना और हर तरफ खुशियां फैलाना। वेलकम बिंदु मैम, वेलकम इन नेचर। आदरणीय चंदना भुयान जी, आप आसाम के गुवाहाटी की प्रतीक्षा हॉस्पिटल में मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं और आपने अपना जीवन इस विषय में सामाजिक जागरूकता के लिए समर्पित कर दिया है। जहां आज भी मानसिक स्वास्थ्य एक वर्जित विषय है और सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है, आप नॉर्थ ईस्ट में एकमात्र प्रमाणित कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट हैं, जो मानती है कि सही कैरियर चुनने से मानसिक खुशहाली और समग्र खुशियों पर भारी असर पड़ता है। आप अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की सदस्य हैं। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में आपके योगदान के लिए गांधी स्मृति दर्शन समिति के फेलो के रूप में आपको चुना गया है। वेलकम चंदना, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। थैंक यू सो मच और सबको मेरी प्रणाम और बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इनविटेशन देने के लिए। इट्स एन ऑनर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आदरणीय त्रिशला शाह जी, आप सूरत की PP सवानी चैतन्य इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 24 वर्षों का अनुभव है। एक सक्षम प्रशासक के रूप में आपने कुछ प्रतिष्ठित डे स्कूल, डे बोर्डिंग और आवासीय स्कूलों में स्कूल कोऑर्डिनेटर, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। आप CBSE सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा क्लासरूम मैनेजमेंट, कम्युनिकेटिव इंग्लिश कक्षा 10वीं, CCE एंड रीमॉडलिंग स्ट्रक्चर ऑफ असेसमेंट के लिए प्रमाणित रिसोर्स पर्सन हैं और आपने CBSE स्कूलों में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की है। आप 2017-2018 से माध्यमिक और सीनियर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं के लिए CBSE ऑब्जर्वर भी रही हैं। वेलकम त्रिशला मैम, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। थैंक यू मैम एंड सभी स्टॉलवर्ड्स ऑफ साइकोलॉजी एंड एजुकेशन को मेरा प्रणाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस ग्रुप, चीनू मैम। थैंक यू त्रिशला मैम। आदरणीय गुरमीत कालसी जी, आप पश्चिमी बंगाल की GP इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल हैं। आप एक शिक्षाविद हैं जिनका शिक्षा के क्षेत्र में 23 वर्षों का अनुभव है। आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की शहर की समन्वयक हैं। आप CBSE की संसाधन व्यक्ति भी रही हैं। वेलकम गुरमीत मैम, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन।
आदरणीय मनीष सक्सेना जी, आप इंदौर की एकायना स्कूल के प्रिंसिपल हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 24 वर्षों का अनुभव है, जिसमें से आप बतौर प्रिंसिपल 16 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको लगातार 2 वर्षों के लिए एनएसओ द्वारा श्रेष्ठ प्रिंसिपल के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप सीबीएसई के संसाधन व्यक्ति और मास्टर ट्रेनर भी रहे हैं। आपने जीवन कौशल, लिंग संवेदनशीलता और कक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में सीबीएसई संसाधन व्यक्ति के रूप में 15 से अधिक कार्यशालाएं आयोजित की है। वेलकम मनीष सर, वेलकम इन हिमा फाउंडेशन। Namaste to everyone. I'm really happy to get associated with this group, and thank you for inviting me here in this program. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर। आदरणीय मेघा गोखे जी, नमस्ते। आप ठाकुर श्याम नारायण कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च की प्रिंसिपल हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 16 वर्षों का अनुभव है। आपने 22 शोध और वैचारिक पत्र को राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पत्रिकाओं और पुस्तकों में प्रकाशित किया है। आपको ऑग्यूमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी के लिए मुख्य प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। रचनात्मक शिक्षण में आपकी विशेषज्ञता के लिए आपको विभिन्न संस्थानों में संसाधन व्यक्ति और डेवलपर के रूप में नियुक्त होने के अवसर प्राप्त हुए हैं। वेलकम मेघा मैम। Thank you, ma'am. Namaskar, namaste to everyone. And I'm really honored to get invite from you. Thank you, Hima Foundation and everyone. Thank you. थैंक यू सो मच मैम। आदरणीय स्मिता टकरखेड़े जी, आप कल्याण की आइडियल कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड इंडियन आइडियल स्कूल की प्रिंसिपल हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 19 वर्षों का अनुभव है। आपने कुछ वर्षों के लिए एक व्याख्याता के रूप में काम किया और फिर जीवन के बहुत ही प्रारंभिक चरण में आपको प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। आपने 6 अंतरराष्ट्रीय और 15 राष्ट्रीय शोध पत्रों और समीक्षा लेखों को प्रकाशित किया है। आप एक प्रशिक्षित परामर्शदाता भी हैं। वेलकम स्मिता मैम, वेलकम इन हिमा फाउंडेशन। Thank you, ma'am. Thank you. I'm very pleased to get an invite from you people and get associated with all of you. Thanks. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच। आदरणीय डॉक्टर संजना छाबड़ा जी, आप राजस्थान के श्री गंगानगर की एलएम ग्लोबल प्राइमरी स्कूल की संस्थापक प्रिंसिपल हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 15 वर्षों का अनुभव है। आपने 10 वर्ष तक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में भावी शिक्षकों के लिए काम किया है और अब पिछले 3 वर्षों से अपनी प्राइमरी स्कूल चला रही हैं, जिसमें आपने बच्चों के शैक्षिक विकास के साथ साथ उनके नैतिक और चारित्रिक विकास की आवश्यकताओं के लिए भी कार्य कर रही हैं। वेलकम संजना मैम। धन्यवाद। आभार आप सभी का इस सुंदर शानदार प्लेटफॉर्म पर उपस्थिति देने के लिए, और सबकी मैं प्रशंसा करना चाहूंगी। सभी शिक्षाविद बहुत महान कार्य के साथ जुड़े हैं, जो बहुत प्रशंसनीय है। थैंक यू डॉक्टर संजना, थैंक यू। आदरणीय भारती हजारी जी, आप दादर की इंडियन एजुकेशन सोसाइटी की वीएन सुले गुरुजी इंग्लिश मीडियम सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल हैं। आपका 27 वर्षों का शैक्षणिक और प्रशासकीय अनुभव है। आपको 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के लिए महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री द्वारा भी सम्मानित किया गया है। आपने स्वच्छ भारत अभियान, वृक्षारोपण, योग दिवस व राष्ट्रीय मतदाता दिवस जैसे सामाजिक कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। वेलकम भारती मैम, वेलकम इन एचआर। Thank you so much. Thank you so much. I feel honored to be here in Hima Foundation. I have attended few functions earlier also. Thank you so much. थैंक यू भारती मैम। आदरणीय उषा वेंकटरमन जी, आप बैंगलोर की कोठारी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं, कावेरी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 29 वर्षों का अनुभव है। आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के विभिन्न स्कूलों में बतौर शिक्षक, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल अपनी सेवाएं दी हैं। आपको विश्वास है कि बच्चों को अच्छी तरह से आकार दिया जा सकता है। आप हमारे देश में मूल्य आधारित और बहुमुखी युवाओं की एक पीढ़ी तैयार करने के लिए प्रयासरत हैं। वेलकम उषा मैम, वेलकम इन हिमा फाउंडेशन। थैंक यू मैम। आदरणीय रेखा भामरे जी,
आप ठाणे महानगर पालिका की स्कूल नंबर 50 की प्रिंसिपल हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 33 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। आपको 2010 में ओके ठीक है, मैं उनके बारे में बोल देती हूँ। 2010 में ठाणे महानगर पालिका द्वारा आदर्श शिक्षक महापौर पुरस्कार से और 2015 में ठाणे की लॉयनर्स क्लब ऑफ उपवन द्वारा श्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आदरणीय प्रमिला एंड्रोडिस जी, आप ठाणे महानगर पालिका की स्कूल नंबर 10 मानपाड़ा की प्रिंसिपल हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 35 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। आपको 2012 में ठाणे महानगर पालिका द्वारा आदर्श शिक्षक महापौर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप जवाहर जैसे पिछड़े क्षेत्र में आदिवासी बच्चों को सरकारी स्कॉलरशिप मुहैया कराने के लिए प्रयासरत रही हैं। वेलकम प्रमिला मैम, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। नमस्कार मैम। आदरणीय नीलिमा कल्याणकर जी, आप ठाणे महानगर पालिका की स्कूल नंबर 53 पाटलीवाड़ा की प्रिंसिपल हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 33 वर्षों का अनुभव है। आपको 2014 में ठाणे महापौर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको 2015 में मानवाधिकार मुंबई द्वारा और विद्यासागर विद्यालय द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है। वेलकम नीलिमा मैम, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। आदरणीय डॉक्टर सुप्रीति पालीवाल जी, आप जयपुर की एसएस जैन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज के मनोचिकित्सा के विभाग की एचओडी हैं। आपके शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और पत्रिकाओं में प्रस्तुत और प्रकाशित किए गए हैं। आप राष्ट्रीय सेवा योजना में कार्यक्रम अधिकारी बनकर सामाजिक सेवा में अपना योगदान दे रही हैं। मनोविज्ञान पर आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। वेलकम डॉक्टर सुप्रीति मैम, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। Thank you very much अनीता जी, it's an honor to be here and नमस्कार to everybody। and उससे पहले मैं आप हेमा फाउंडेशन को बधाई दूं इस नई उपलब्धि के लिए। थैंक यू मैम। आदरणीय सिस्टर चेतना जी, आप मैंगलोर की लेडी हिल कन्नड़ प्राइमरी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस हैं। आपका 34 वर्षों का शैक्षणिक और प्रशासकीय अनुभव है। आप प्राथमिक शिक्षा में शिक्षित हो रहे बच्चों के समग्र और संपूर्ण विकास में तत्पर हैं। आप अपनी स्कूल में बहुत गरीब और अभावग्रस्त बच्चों की जरूरतों के लिए बाल गुरुकुल कार्यक्रम भी चला रही हैं। कोरोना महामारी के दौरान आपने अपने शिक्षकों के साथ गांव में जाकर यह सुनिश्चित किया कि बच्चों की शिक्षा पर कोई दुष्प्रभाव नहीं हो। वेलकम सिस्टर चेतना, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। Thank you so much for inviting me for this webinar. Thank you सिस्टर। आदरणीय जस्टिना रायप्पन जी, आप मुंबई की विवेक विद्यालय के प्राइमरी विभाग की हेडमिस्ट्रेस हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 25 वर्षों का अनुभव है। आप राइट टू एजुकेशन सत्यापन समिति की सदस्य हैं। आप पीएस वार्ड समिति की सदस्य हैं। जी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए विभिन्न गतिविधियों और प्रतियोगिताओं की आप योजना बनाती है। वेलकम जस्टिना मैम, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम। आदरणीय उमा नागपाल जी, आप गोरेगांव की बांगुड़ विद्या भवन एवं जूनियर कॉलेज की प्री प्राइमरी और प्राइमरी विभाग की हेडमिस्ट्रेस हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 28 वर्षों का अनुभव है। आपने अपने कैरियर की शुरुआत बतौर अंग्रेजी और इतिहास की शिक्षिका के रूप में की थी। आप बच्चों के जीवन में खुशी से सीखने के माहौल को प्रदान करके प्रत्येक बच्चे को महत्व देकर उनकी प्रतिभा को खोजकर एक चमकता सितारा बनाने के लिए प्रोत्साहित करके परिवर्तन लाना चाहती है। वेलकम उमा मैम, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। गुड इवनिंग एवरीवन। It's a great pleasure to be over here on this webinar platform. Thank you, Hema Foundation, for inviting me. Feeling very Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. श्रीमती स्मिता मुंदड़ा जी, आप गीता परिवार अकोला तालुका की अध्यक्षा हैं। आप गीता परिवार के साथ 15 वर्षों से जुड़ी हुई हैं। आप अकोला तालुका की 18 स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए 11 से अधिक केंद्र चलाती है, जहां श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन और योग प्रशिक्षण कराया जाता है। 2019 में आयोजित हुई गीता शिविर में आपने केवल अपने तालुका से 2000 से अधिक बच्चों को सहभागी बनाया था। वेलकम स्मिता जी, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। थैंक यू, बहुत थैंक यू। मैं मुझे आपके हेमा फाउंडेशन में ज्वाइन किया, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना आगे इस प्रोग्राम के लिए। थैंक यू मैम। आदरणीय श्री संजय राम जी, आप आईडीएफ के प्रोजेक्ट समन्वयक हैं। आप स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास के क्षेत्र में आईडीएफ के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य का संचालन करते हैं।
आप IDF के लिए महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, WEP प्रोजेक्ट डिग्निटी, मासिक क्रिया स्वच्छता प्रबंधन, सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम और सरकारी ब्लड बैंकों को रक्तदान के कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आपने आयोजन किया है। आपने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अब तक 21 बाल गुरुकुल और 3 महिला सशक्तिकरण केंद्र को स्थापित किया है। वेलकम संजय सर, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। थैंक यू सर। हेमा फाउंडेशन के एसोसिएट डायरेक्टर हेम वर्चूज में एक्टिविटीज कैन एंड अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड के क्रिएटर आदरणीय श्री राजीव भार्गव जी। नमस्ते, नमस्ते टू ऑल एंड वेलकम एवरीबॉडी। हेम वर्चूज में गुजरात के अध्यक्ष और जाने माने वास्तु विशेषज्ञ आदरणीय श्री वीरेंद्र भाई पांचाल जी। हेमा फाउंडेशन गुजरात के उपाध्यक्ष डॉक्टर NG शाह सार्वजनिक हाई स्कूल बड़ोदरा के प्रिंसिपल, टेक्स्ट बुक राइटर फॉर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड गुजरात आदरणीय श्री तेजस J त्रिवेदी जी। हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट डायरेक्टर एवं हेम वर्चूज में टेक्नोलॉजी से परिचित कराने वाली क्लोन फ्यूचरा की CEO श्रीमती विदुषी डागा। वेलकम टू आवर हेमा फाउंडेशन। प्रणाम। हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट डायरेक्टर एवं हेम वर्चूज अ लर्निंग रेवोल्यूशन में एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चों को नैतिक शिक्षा का ज्ञान देने वाली प्रिय हेतल देसाई। नमस्कार, वेलकम टू एवरीवन। हेमा फाउंडेशन महाराष्ट्र के सह सचिव, भारत विकास परिषद घाटकोपर के अध्यक्ष श्री धीरज सोनार। जीवन मूल्यों की पाठशाला में आपका स्वागत है। और अंत में मैं स्वयं अनीता सुशील महेश्वरी, हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी एवं क्रिएटिव डायरेक्टर। तो ये थे हमारे आज के वेबिनार के गणमान्य अतिथिगण। और अब बात करते हैं हम आज के वेबिनार के विषय की। मानवीय मूल्यों को समर्पित संस्कारों के महायज्ञ की इस महायात्रा का हमारा आज का विषय है द कॉर्पस ऑफ इंडियन कल्चर। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति व सभ्यता है। इसे विश्व की सभी संस्कृतियों की जननी माना जाता है। जीने की कला हो, विज्ञान हो या राजनीति का क्षेत्र, भारतीय संस्कृति का सदैव विशेष स्थान रहा है। संस्कृति किसी भी देश, जाति और समुदाय की आत्मा होती है। संस्कृति से ही देश, जाति या समुदाय के उन समस्त संस्कारों का बोध होता है जिसके सहारे वह अपने आदर्शों, जीवन मूल्यों का निर्धारण करता है। अर्थात संस्कृति का संबंध हमारी सोच, चिंतन और विचारधारा से होता है। भारतीय संस्कृति ऐसे सिद्धांतों पर आश्रित है जो प्राचीन होते हुए भी नए हैं। ये सिद्धांत किसी देश या जाति के लिए नहीं, अपितु समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए है। इस दृष्टि से भारतीय संस्कृति को सच्चे अर्थों में हम मानव संस्कृति कह सकते हैं। जो संस्कृति हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं उसे सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। एक राष्ट्र भी संस्कृति को विरासत के रूप में प्राप्त करता है, उसे राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। वास्तु संबंधित रचनाएं, इमारतें, शिल्प कृतियां, दर्शन, ज्ञान के ग्रंथ, वैज्ञानिक आविष्कार और खोज, ये सभी विरासत का हिस्सा है। गणित, खगोल विद्या और ज्योतिषी के क्षेत्र में बोधायन, आर्यभट्ट और भास्कराचार्य, इन सभी का योगदान। भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में कणाद और वराहमिहिर का, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नागार्जुन, औषधि के क्षेत्र में सुश्रुत और चरक, योग के क्षेत्र में पातंजलि हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत के प्रगाढ़ खजाने हैं। आइए और भी विस्तृत रूप से इन खजानों को, हमारी गौरवशाली संस्कृति को हम समझेंगे डॉक्टर नागपाल के साथ। और उन्हें मैं आमंत्रित करूंगी इस कविता के साथ कि भारतीय संस्कृति को, अतीत की धरोहर को जब मैं देखती हूँ तो गर्व के एहसास से भर जाती हूँ। ये अतुल्य,
कुछ बिखरी, कुछ आधी अधूरी धरोहर हमारी, जो बांध कर रखती है एक अटूट बंधन से हर पीढ़ी को बारी बारी। ये एक ऐसा अमूल्य उपहार है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला है। हम इसे संवारते हैं, संभालते हैं और फिर अपने भविष्य को हम सौंप जाते हैं। साक्षी है वह स्वयं अमूल्य समय, जो जाने कब से समेट रहा इतिहास है। नहीं है अब ये कोई स्मृति रखना सदा पास, क्योंकि धरोहर ये अपनी खास है। ये धरोहर ही तो है जो सदैव करती निर्मित हमारा इतिहास है। संस्कृति, विरासत और हमारा गौरवशाली इतिहास है। ये सभ्यता, संस्कृति ही तो हम सबकी पहचान है। ये भारतीय संस्कृति ही है जो विश्व पटल पर राष्ट्र को दिला रही ऊंचा और सर्वोत्तम स्थान है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर नागपाल सिंह को, द कॉर्पस ऑफ इंडियन कल्चर। नमस्कार। नॉर्मली ऐसा होता है कि किसी प्रोग्राम के बाद में सिनॉप्सिस होता है, या सिनॉप्सिस पहले हो गया, प्रोग्राम बाद में। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, एज यूजुअल यू आर रिमार्केबल। मैं सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, एंड सच एन स्टॉलवर्ट्स ऑफ देयर फील्ड्स आर देयर। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस हियर। सबको फिर से प्रणाम करता हूँ। विषय बहुत बड़ा है और विषय बहुत गहरा है, समय थोड़ा है। I have tried to bring certain points from corpus of Indian literature is somewhere around 7,000 years old. 7,000 साल पुराने इस लिटरेचर में से कुछ चीजें 45 मिनट्स में मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी है। दो रिक्वेस्ट है। पहला कैविएट ये है कि अगर कोई लाइव क्लास होती है तो हम स्टूडेंट्स को कह देते हैं भैया इधर देखो और इधर सुनो। पिछली कुछ वेबिनार में मैंने देखा है कि कैमरा भी ऑफ हो जाता है और माइक्रोफोन भी ऑफ हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं देख रहे हैं या नहीं देख रहे। तो पहली रिक्वेस्ट तो ये है आपसे कि प्लीज हम हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और हमारे सम्मान की बात करने जा रहे हैं। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इसमें सहभागी बनेंगे। दूसरा जो मैं बात करने जा रहा हूं ये 100% अपॉलिटिकल है। इट हैज नो रिलेशनशिप टू एनी पॉलिटिकल व्यू पॉइंट। मैं मेरे देश की बात कर रहा हूं और मैं मेरे देश की बात की शुरुआत करता हूं। एक पाकिस्तान के अंदर एक ऑनर दिया जाता है जिसे कहते हैं कि हिलालाए जुर्रत और तमगाए पाकिस्तान। वहां के एक जनरल थे, जनरल नियाजी। उन्हें ये कहा जाता था आज ही के दिन 16 दिसंबर के दिन ही 16 दिसंबर 1971 को उन हिलालाए जुर्रत ने विश्व के सबसे बड़े सरेंडर को भारत ने करवाया था। आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। आप सबको बांग्लादेश विजय दिवस की भी शुभकामनाएं। कॉर्पस ऑफ इंडियन लिटरेचर, एज आई टोल्ड यू कि हमारे लिटरेचर में ऐसा क्या है जो विच मेक्स अस फील प्राउड। किसी कंट्री की जनरेशंस के लिए जो सबसे बड़ी वेल्थ होती है वो होता है उनका पर्सपेक्टिव, वो उनका विचार जो हमारा कल्चर देता है। तो हमारे कल्चर में, हमारे इस लिटरेचर में what exactly is there and which is authentic, this is more important, which is authentic. It is not exaggerated or it is not proliferated. The factual things that can make us feel proud. मैं आज उसकी बात करता हूं। हम अपनी पीपीटी से शुरू करते हैं विदुषी जी। इसमें जो मेरा उद्देश्य है वो सिर्फ इतना सा है कि हमारी आने वाली जनरेशंस एक पर्सपेक्टिव बिल्ड करें, एक सोच का विकास करें जो हमारे लिटरेचर में आज भी, जैसा अनीता जी ने कहा कि आज के मॉडर्न एस्पेक्ट में भी एग्जैक्टली रेलेवेंट है। हम अक्सर देखते हैं कि अगर हम कभी कोई किसी कल्चर या हमारे किसी ट्रेडिशन की बात करते हैं तो सो कॉल्ड मॉडर्न जनरेशन को लगता है कि ये थोड़ा सा पुरानी बात है, बट नो, दैट्स नॉट द फैक्ट। विल कम इन फर्दर सेशन ऑफ माइन, वी विल टॉक अबाउट एंशिएंट एंड मॉडर्न और उसका रेलेवेंस।
अब हम एक थर्ड स्लाइड पे चलते हैं। मैं आपसे एक जनरल डिस्कशन करता हूं। शायद आपने इन नामों को सुना होगा। Mayan civilization, that was in Latin America somewhere around 2000 BC. Zoroastrianism, that was in Central Asia somewhere around 600 and 650 BC. Persia, आपने नाम सुना होगा। Aztec, बहुत बड़ी civilization थी। Again, that we can go to the Latin nations. और उसके बाद में Yazidis, ये 2018 की बात है सब। Now my contention here, my proposition here कि ये सब खत्म हो गए, ये नहीं है आज। और आम बोलचाल की भाषा में कहूं तो इनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, बजाय सिर्फ जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं शिक्षा का स्टूडेंट हूं, समाज का स्टूडेंट हूं, लेकिन साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूं। लेकिन मुझे ये चीज इसलिए बतानी पड़ रही है कि इनसे हमारी सारी चीजें इफेक्ट हो रही हैं। और ये क्यों नहीं है, ये सिविलाइजेशंस आज एग्जिस्ट क्यों नहीं करते? इन्वेजन हमारे ऊपर भी हुए, हम एग्जिस्ट करते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि दीज ऑल सिविलाइजेशंस वर सेंट्रली रूल्ड। हमारा कल्चर, हमारी ट्रेडिशन, हमारा कॉर्पस सिर्फ ऐसा कॉर्पस है जो डिसेंट्रलाइज्ड है। गांधी जी कहा करते थे कि हमारे हर एक गांव के अंदर एक स्वराज्य है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है किसी भी सिविलाइजेशन का, वो उसको अमर बनाता है। हमें जो सोच डेवलप करनी है वो यही करनी है कि हम इनके नाम के बारे में ये हमें वार्न करें, ये हमें एक ऐसा पर्सपेक्टिव दें कि हम आने वाले टाइम के अंदर वी लर्न फ्रॉम देम। थोड़ा आगे चलते हैं। अब पहली बात पर मैं आ जाता हूं कि हमारा कॉर्पस, व्हाट इज अ प्रूफ ऑफ कि हमारा लिटरेचर ऑफ इंडिया, कॉर्पस ऑफ इंडियन लिटरेचर सबसे ज्यादा संपन्न है। ये एक फैक्चुअल रिपोर्ट है। ह्यूमन सिविलाइजेशन में, पूरी मानव सभ्यता के अंदर अभी तक जो बुक्स पब्लिश हुई है टोटल, वो लगभग 13 करोड़ है। टोटल नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश्ड बाय ह्यूमैनिटी। अब देखिए, बुक को पब्लिश कर, ये पूरा नॉलेज फोरम आ गया। जो बुक्स पब्लिश होती है, जो बुक्स लिखी जाती हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर, वो उसको बताती हैं कि वो कितना विद्वान समाज है। टोटल बुक्स आर 13 करोड़। उसमें से अगर आप इंडिया की बुक्स देखें, हमारा नमामि नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के ऊपर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि भारत ने इन 13 करोड़ में से 4 करोड़ पुस्तकें लिखी गई हैं। 4 करोड़। आप इमेजिन कीजिए, आप इमेजिन कीजिए, टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द ह्यूमन हिस्ट्री 13 करोड़, आउट ऑफ विच 4 करोड़ आर फ्रॉम इंडिया। अब इसको स्टूडेंट अगर सुन रहे हो मेरी बात को, या फिर टीचर्स, एजुकेशन तो सारे सुन ही रहे हैं, आप इसको इमेजिन करके देखिए कितनी बड़ी बात है, जो हमें इट मेक्स अस फील प्राउड कि हमारा नॉलेज कॉरम कितना बड़ा है। अब दूसरी बात करते हैं, पूरे यूरोप का जो सिविलाइजेशन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन, मैं आज की बात कर रहा हूं, उस पूरे मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंदर ग्रीक मैथोलॉजी को फॉलो करते हैं, वो ग्रीक कॉर्पस को लेकर चलते हैं। और टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द ग्रीक मैथोलॉजी आर 25,000। तो हम हमारे एक हेल्दी पास्ट, एक नॉलेजफुल पास्ट को वेरी इजीली कैन अंडरस्टैंड एंड एक्सेस कि इतना बड़ा डिफरेंस द कॉर्पस ऑफ नॉलेज है वर्ल्ड का और इंडिया का। जो नमामि नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन है, उनका स्टेटमेंट है कि हमारी 95% बुक्स अभी तक ट्रांसलेट ही नहीं हुई है। ओनली 5% बुक्स आर ट्रांसलेटेड। अगर हम स्टूडेंट से कुछ बुक्स के नाम पूछें, पुरानी में तो रामायण, महाभारत, गीता, वेद, उपनिषद, वो भी खत्म हो जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे नमामि मिशन के अंदर लगभग 13 चोर शास्त्र हैं। चोर शास्त्र, हाउ टू स्टील द थिंग्स, बेटर इट इज नॉट रेड, बट दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, दैट बिग इज द कॉर्पस ऑफ इंडिया। इतना बड़ा है हमारा ये नॉलेज कॉरम। वी शुड नॉट मिसअंडरस्टैंड अबाउट इट।
आगे चलते हैं। अब हमारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है, और एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम जिस पर मैं वर्क करता हूं, साइंस और मैथ्स में तो अक्सर होता है, लेकिन सोशल पर्सपेक्टिव में नहीं होता। कैसे ये सारी की सारी चीजें स्टूडेंट्स के साथ में या फिर पब्लिक फोरम में लाई जा सकती हैं? हाउ कैन दे कम? आप बुक्स एग्जीबिशन करवाइए, आप लिटरेरी फेस्टिवल्स करवाइए, राइटर्स और ऑथर्स को बुलाइए, या फिर स्टूडेंट्स को नमामि पोर्टल पर रिसर्च दीजिए। यू कैन ऑल्सो हैव पब्लिक इंटरैक्शन प्रोग्राम्स। जो एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम जो हेम वर्च्यूज या हेमा फाउंडेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट एनविसाजेस की एजुकेशन शुड वॉक इन द लाइफ ऑफ चिल्ड्रंस। और वो लाइफ में तब चलेगी जब हम देखेंगे कि दे नो अबाउट इट, और इसे बताने के ये तरीके हैं। दिस इज हाउ वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। जो सेकंड पार्ट मैं आता हूं हमारे कोरम में, जो पिछले कुछ वर्षों में हमने बहुत सारे डिस्कशंस और डिबेट सुने। मेरा जो फर्स्ट कैविएट मैंने आप लोगों से लिया था, वो लिया था कि आई एम टोटली ए पॉलिटिकल पर्सन। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ शिक्षा है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर बहुत बातें हुई पिछले कुछ समय में। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि हमारा जो साहित्य है, भारतीय साहित्य जो है, वो संस्कृत में लिखा गया है। आपको आश्चर्य होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने, या फिर आजकल बहुत कॉमन वर्ड है ये ब्लास्फेमी, आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि हमारे उस वैदिक लिटरेचर में पूरे के पूरे में ब्लास्फेमी वर्ड का ट्रांसलेशन ही नहीं है, या फिर मैं ये कहूं कि ये शब्द ही नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जो आजकल के विद्वानों ने ब्लास्फेमी वर्ड का जो ट्रांसलेशन किया है, वो किया है ईश निंदा। ईश निंदा इन द सेंस you criticize the god or you criticize the mythology of some place. लेकिन हमारे पूरे ट्रेडिशन में, कल्चर में ये शब्द ही नहीं है। कहने का मतलब आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे you are allowed to express your views freely even for the God. तो जब वहां पर हम लोगों को एक परमिशन है, तो फिर आने वाले चीजों की तो हमें बहुत छोटी बातें हो जाती है। कुछ लोग अगर पॉलिटिकल रीजन से इस चीज को प्रमोट करते हैं या फिर इसको यूज करते हैं या मिसयूज करते हैं, आई एम अगेंस्ट इट। बट हमारा पूरा नॉलेज कॉर्पस, हमारा पूरा कल्चर गिव्स अस फुल फ्रीडम टू हैव आवर ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड। विदुषी जी आगे चले। एक और चर्चा हम लोगों के सामने अभी आई थी, बहुत सारी चर्चाएं हुई थी डिसेंट पर एंड कास्ट सिस्टम पर। हमारे जो कल्चर है उसका सबसे नॉलेजफुल, रिसोर्सफुल जो एपीक है, उसे हम गीता बोलते हैं। उसके 4th चैप्टर का 13th श्लोक है कि चतुर्वर्ण्यम मया षष्ठम गुणकर विभागाशय तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्यम। ये साफ साफ कहता है कि मैं मनुष्य जाति में जो वर्णों का विभाजन करता हूं वो कर्मों के आधार पर करता हूं। यानी कि हमारे पूरे कॉर्पस के अंदर बाय बर्थ ऐसा कुछ है ही नहीं। 16th सेंचुरी में जब पुर्तगीज यहां पर आए तो वर्ड कास्ट लेकर आए, ये हमारे इंडिया का ही वर्ड नहीं। लेकिन आज इस पर बहुत सारे डिबेट्स, डिस्कशंस वो सारे होते हैं। इरेलेवेंट है, हमारे कॉर्पस से तो इरेलेवेंट है। अब वो किस वजह से करते हैं ये मैं नहीं जानता। वाल्मीकि जी जिन्होंने मूल रामायण लिखी, आप सब जानते हैं रामायण बहुत पवित्र ग्रंथ है। वो स्वयं शूद्र थे। वेद व्यास जो है, वेद व्यास किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक उपाधि है। और जिन्होंने महाभारत और उपनिषद लिखे उनका सही नाम कृष्णद्वैपायन था। कहते हैं वो 28वें वेद व्यास थे। उनका खुद का जन्म was to a fisher woman।
अब ये नाम आपने शायद कम सुना होगा, सत्यकाम जी। सत्यकाम जी कौन थे? ये थे राजा अयोध्या के चीफ प्रीस्ट। और जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है और हम सबको पता होना चाहिए, इस समाज पर गर्व करना चाहिए कि ये इतना अच्छा समाज था जहां इतना स्पेस प्रोवाइडेड था हर जाति और वर्ण के लोगों को। जो सत्यकाम जी थे महाराज दशरथ के चीफ प्रीस्ट थे और ये सिंगल मदर बॉर्न थे। इनके पिता का नाम ही नहीं मालूम था किसी को। हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा कॉर्पस हमें जाति में डिवाइड करता है? एक शब्द आपने सुना होगा, ऋषिका। ये शब्द उन महिलाओं के लिए प्रयोग में लिया जाता है जिन्होंने ऋग्वेदा की हाइम्स लिखी। तो ऋग्वेद की जो हाइम्स लिखने वाली खुद फीमेल थी। फीमेल डिस्कोर्स की भी कई बार हम बात करते हैं। और चारवाहक, आप विश्वास कीजिए, ये पहले एथीस्ट थे जिन्हें हमारे कॉर्पस में एक बहुत बड़ा स्पेस मिला। तो ये जो सारी बातें हैं फैक्चुअल नहीं है, ये बाद में फैब्रिकेटेड है। ब्रिटिशर्स यहां पर आए, द फॉरेन इन्वेजन्स हमारे यहां पर आए, तो हमारे जो डिविजन्स थे, हमारे सोशल डिविजन्स थे, उनको मिसयूज करने के लिए उन्होंने इन चीजों को बीच में पुश किया और हमारे डिविजन्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। और आज हालात ये हो रही हैं, आप देख रहे हैं, इसका पॉलिटिकल मिसयूज बहुत हो रहा है। द फैक्ट इज हमारा कॉर्पस कभी इंसान को इंसान से अलग नहीं करता। मनुष्य होना सबसे बड़ा धर्म है, जैसा अनीता जी ने शुरुआत में कहा कि यही धर्म है, इससे आगे हम नहीं जाते। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये चीजें हमारे मॉडर्न एकेडेमिया में है नहीं, तो अब हम इन चीजों को सोसाइटी में लेकर कैसे जाएं? देखिए, हम सब शिक्षक हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए। शिक्षक नहीं हैं तो हम इस समाज से जुड़े हुए हैं। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये समाज एक रहे, हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोगों को इसमें जगह हो, स्थान हो। और तब आएगा जब हम सच्चाई को सबके सामने करेंगे। आगे चलते हैं। इन चीजों को हम इसको एजुकेशन में कैसे दे सकते हैं? आई रिमेम्बर एक प्रोग्राम था एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर, और उस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने 3-4 बुक्स को एक प्ले किया था। एक लेखिका है, हालांकि मैं उनसे तवज्जो नहीं रखता हूं, परंतु मैं उनके विचारों की विरोध नहीं करता हूं। अरुंधति रॉय, उन्होंने एक बुक लिखी थी कास्ट एनहाइलेशन, वो लिखा उन्होंने। हमने महाभारत पढ़ा, हमने मनुस्मृति पढ़ा, हमने वेदों को पढ़ा, और उसमें से हमने रिसर्च करके एक प्रोग्राम किया। मेरी यकीन मानिए, अगर ऐसे प्रोग्राम और इवेंट्स आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर करते हैं, आप एक समृद्ध समाज का निर्माण करते हैं। सही मायने में आप सही शिक्षित समाज का निर्माण करते हैं। आप ऐसी जनरेशन को खड़ा करते हैं जिसके पास में सही ज्ञान है। अगर आप इन एक्टिविटीज को कंडक्ट करते हैं, आई एम 1000% श्योर हमारा नागरिक, हमारे देश की आने वाली पीढ़ी इस देश के समृद्ध कल्चर पर गर्व करेगी। आगे चलते हैं। जो एक अब कॉन्टेम्परेरी पार्ट के अंदर देखिए, जो हमारे आजकल का जो मॉडर्न एकेडेमिया है वो हमारे बच्चों को पढ़ाता क्या है, या फिर इस बात को अगर आप भी देखेंगे तो यू विल ऑल्सो फाइंड कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। आपने ये सब सुना होगा, 100% सबने सुना होगा। बैटल्स ऑफ पानीपत, प्लासी का युद्ध, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, ये सब सुने होंगे आपने। हमारे क्लास एनसीईआरटी या फिर जितने भी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के एकेडेमिया है, उन सब में इन चीजों की बहुत चर्चा होती है। नेक्स्ट चलते हैं। क्या आपने ये सुना? बैटल ऑफ बहराइच, बैटल ऑफ सरायघाट, बैटल ऑफ ट्रेवनकोर, ये क्यों नहीं सुना? अब देखिए, फर्क बताता हूं, एक बार पीछे चलते हैं। और ये हम शिक्षकों की जिम्मेदारी है। आप देखिए, महमूद गजनवी भारत के अंदर लगभग 1025 वर्ष के आसपास आए, और 1025 के बाद में
मोहम्मद गौरी आए, वो 1192 के पास में आए। अब आप देखिए 1192 और 1025 में लगभग 150 प्लस ईयर्स का डिफरेंस है, 150 साल का अंतर है। मेरा जो प्रपोजिशन है वो ये है, क्या 150 साल तक क्यों हिम्मत नहीं हुई किसी की इस देश में आके लड़ने की? ऐसा क्या था इस देश का? क्या हम हमारे बच्चों को यही बताएं कि हमारे ऊपर इन्होंने आक्रमण किया, हमारे ऊपर इन्होंने आक्रमण किया, हमारे ऊपर इन्होंने आक्रमण किया? क्या हम बच्चों को ये नहीं बताएं कि हमारे ऊपर इन्होंने आक्रमण किया और 150 वर्ष तक उन लोगों की हिम्मत नहीं हुई वापस यहाँ आने की? नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बैटल बहराइच में हुआ था, जब महमूद गजनवी के, प्लीज पीछे चलते, महमूद गजनवी के जो भांजे थे उसको, ही वाज किल्ड आउट देयर। आज भी उनका है वहां, हिस्ट्री है वहां पे। तो ये हमारे अच्छा हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, लेकिन आईएएस के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आते हैं, जो इम्प्रेशनेबल एज होता है बच्चों का, जो जीवन में उनके साथ में चलता है, उस जगह हम इनको नहीं पढ़ाते, हम इनको नहीं बताते। ये हिस्ट्री डिपार्टमेंट जो भी देख रहे हैं, ये उनकी ड्यूटी बनती है कि इन चीजों का रिसर्च करें। जब एक बच्चे का पर्सपेक्टिव चेंज होगा तब वो अपनी कंट्री को प्यार करेगा, देन ही और शी विल फील प्राउड। हमारे कंट्री के ऊपर सारे के सारे जो इन्वेजन्स हुए फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट हुए, ईस्टर्न से एक भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बैटल ऑफ सरायघाट, बैटल ऑफ ट्रावनकोर, जब डचेस ने पूरा इंडोनेशिया, म्यांमार ये सब जीत लिया था, उसके बाद में ट्रावनकोर में दे वर नॉट एबल टू, किंग मार्केंड हैज डिफीटेड देम, एंड लाइक एनीथिंग वी डोंट टीच इट टू आवर चिल्ड्रंस। हमें ये बताना चाहिए। जब हम बताएंगे, आप जब एक बच्चे को बताएंगे कि हमारा इतिहास समृद्ध है भाई, हम इंटेलिजेंट लोग थे, वी वर वेरी गुड पीपल, वी वर वॉरियर्स, तब जाके उनको लगेगा कि हमें, then they will have the choice of their country. That is my proposition. ये ग्लोरीज नहीं है। हमारे देश में इतने सैक्रिफाइसेस हुए। फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट वाज नॉट स्टार्टेड इन 1857, ये 66 सेंचुरी से शुरू हो रहा है। कभी अवसर मिलेगा, समय की अपनी पाबंदी है, तो मैं आई विल शेयर दीज ऑल थिंग्स। इतने ग्रेट पैट्रियट्स हैं जिनका हम डिस्कशन ही नहीं सुनते, वी डोंट इवन लिसन। आप सबने सुना होगा अकबर द ग्रेट, ही रूल्ड इंडिया ऑन अ लार्ज स्पैन। लेकिन क्या आपने सुना कि महाराज शिवाजी के जो पोते थे उनका राज्य 75% इंडिया पर था? ये हमने नहीं सुना। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे एकेडेमिया में तो शायद उनका नाम भी नहीं है। तो ये जो ग्लोरीज है हमारी, ये मिसिंग है हमारे कल्चर में, ये सारी की सारी मिसिंग है आज के टाइम में। हम शिक्षकों की, हम इंटेलेक्चुअल्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हमारे स्टूडेंट्स को इससे अपडेट करें। देखिए, इतिहास का ज्ञान इसलिए नहीं देना है कि क्रोनोलॉजी हमें याद होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, कल्चर की नॉलेज हमें एक 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 पर्सपेक्टिव देती है हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे कंट्री के लिए, हमारे नेशन के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। इसलिए ये देना जरूरी होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा विषय है कि इस पर हर एक विषय पर एक सेमिनार करी जा सकती है, जो इंडियाज वर्ल्ड टू द गिफ्ट है। हर विषय पर एक सेमिनार हो सकती है। अब सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, मेट्रोलॉजी की बात करें, देखिए मैं शेयर करूं आपसे, हमारे यहाँ पे अभी जो चलता है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर चलता है। इससे पहले हमारा जो कैलेंडर कैलकुलेशन था वो ल्यूनर कैलेंडर था। आप की जानकारी के लिए मैं बताऊं कि सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये आज से 5000 साल पहले हमको पता था। आज हमारे जिनको इसकी नॉलेज है उनके पास में चले जाइए, वो इमीडिएटली यूं फिंगर्स पे कैलकुलेट करके बता देंगे कि आज के 3 साल बाद इस तारीख को और इस समय पे सूर्य ग्रहण होगा। उनको कोई एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है, वो ल्यूनर कैलेंडर पे बेस्ड है। इसी तरह से उन्होंने एज ऑफ महाभारत कैलकुलेट करी है, द डेट ऑफ रामायण कुरुक्षेत्र वॉर उन्होंने कैलकुलेट किया है,
the date of Valmiki's and everything they have calculated basis of what? Lunar calendar. लेकिन हम ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम ये फॉलो कर रहे हैं तो हमें इसी कल से बंद करना है। मैं ये कह रहा हूं कि हमें जानकारी उसकी भी होनी चाहिए। We must know what is the treasure and richness of Indian culture. हमें उसका पता होना चाहिए। मेटलर्जी, जो जिंक डिस्टिलेशन हम हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, this zinc distillation was available only in India. ये रिवर्स डिस्टिलेशन होता है। जो इसका साइंस से रिलेटेड कुछ होंगे तो वो जानेंगे कि 1% का विंडो होता है 1 डिग्री सेल्सियस का। कंप्यूटर्स, साइंस टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, क्लॉथ मटेरियल्स, मैथमेटिक्स में डॉक्टर CM राजू हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उनकी बुक को पढ़िए। उन्होंने भारतीय कल्चर से, भारतीय ट्रेडिशन से, भारतीय स्क्रिप्ट से वो सारी चीजें निकाल के बताई हैं जो मॉडर्न साइंस क्लेम करती हैं, कि मॉडर्न मैथमेटिशियंस क्लेम करते हैं कि हमारी है। भास्कराचार्य जी को हम नहीं पढ़ाते, बुद्धायन को हम नहीं पढ़ाते, आर्यभट्ट को हम नहीं पढ़ाते, जानकारी दे देते हैं। ये सब you will find Fibonacci number, Tribonacci numbers, this all was there in our country. ये सारा भारतीय समृद्ध कॉर्पस है ये, और इसके विद प्रूफ अवेलेबल है। आप माइनिंग में चले जाइए, आप साइंस में चले जाइए, आप स्पेस में चले जाइए। स्पेस की मैं एक थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूं। आज से जो ये मॉडर्न साइंस वाले हैं ये कहते थे कि आज से 500 साल पहले ही कहते थे ये बात कि अर्थ इज फ्लैट, धरती फ्लैट है। जब गैलीलियो ने एक क्वेश्चन है व्हाट इज जेनेटिक्स, जेनेटिक्स इज बेसिकली बेस्ड ऑन जीन्स, इनहेरिटेंस। जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप डिस्कवर किया तब पूरे यूरोप को पता चला कि अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ इज स्फेरिकल। यहां से सूर्य को नहीं देखा जाता था। जिनको ये नहीं मालूम होता था कि अर्थ फ्लैट है या स्फेरिकल है, उस समय हमारे देश में, उस समय हमारे कॉर्पस में देखिए, आपने एक नाम सुनेंगे अरुंधति वशिष्ठ। अरुंधति वशिष्ठ इज पार्ट ऑफ आर ओरिया मेजर कॉन्स्टिलेशन, हमारे सप्तऋषि मंडल के तारे का एक हिस्सा है। जब पृथ्वी को नहीं देखा जा सकता था उस समय भारतीय विद्वानों को यह पता था कि अरुंधति वशिष्ठ एक नहीं 2 तारे हैं। और ये विज्ञान, जब ये हबल टेलीस्कोप आया तब पता चला कि दे आर नॉट ओनली स्टार्स, दे आर एंटायरिस। ये एक दूसरे के चक्कर चला रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इतना समृद्ध भारतीय विज्ञान था, इतना समृद्ध भारतीय विज्ञान था, उसकी चर्चा तो करें। मैं ये नहीं कह रहा कि जो हमें हम उसको सुधार कैसे करें। सुधार करने से मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि अभी जो है उसको हम डिस्कार्ड कर दें। नो 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 नो, हमें बहुत सारी चीजें मिली हैं बाहर से। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आज इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर रहा होता। ये बहुत अच्छी चीज हमें पता चली है। देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी शुड फील प्राउड। आज अगर विदेश, हमारा ट्रांजैक्शन अगर फॉरेन से नहीं होता तो हमारे यहाँ पे समोसा नहीं होता। आलू समोसे में है ना, आलू हमारा नहीं है, हरी मिर्च हमारी नहीं है, टमाटर हमारा नहीं है, नान हमारा नहीं है, ये हमें विदेशों से मिला है। वी मस्ट अप्रिशिएट इट। व्हाट इज माय पॉइंट? मेरा पॉइंट ये है कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर कल्चर, वी शुड रिस्पेक्ट द रिच हेरिटेज दैट वी हैव। तो इन सब पर एक एक सेमिनार करी जा सकती है जो हमें करनी चाहिए। अब हम इन चीजों को कर कैसे सकते हैं, चलते हैं विदुषी जी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैसे कर सकता है? इस तरह से कर सकता है। आप एग्जीबिशंस लगाइए, द गिफ्ट्स ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड। आप इवेंट्स एंड शो कीजिए, जिंक डिस्टिलेशन का शो कीजिए। आप जो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस आपकी बुक्स और नोटबुक के अंदर है उसकी मैपिंग करिए। Ultimately, your purpose is not to give them the literary information, numeric or linguistic information. हम सबका उद्देश्य तो है कि हम एक समृद्ध और सुदृढ़ समाज का निर्माण करें जिनमें विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता हो। We should make them enriched like this. They should be able to take decisions. आज डिसेंट पर कुछ इधर हो जाते हैं, कुछ इधर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? Because difference of opinion है। We must respect it. This is my proposition. This is my contention कि हम हमारे कॉर्पस को इंट्रोड्यूस तो करें बच्चों से।
इन ए राइट मैनर। आगे चलते, ये मैं थोड़ा सा एक जनरल टास्क आपको दे रहा हूं। मैं दो कंट्रीज का कंपैरिजन कर रहा हूं, एक कंट्री ए है एक कंट्री बी है। थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ध्यान से एक बार देख लें। एक कंट्री है जिसमें क्राइम रेट 47.1 है, दूसरे में कंट्री बी है जिसमें 55 है। एक कंट्री में ड्रग यूज 3.2 है, दूसरे में ड्रग यूज 13.7 है। एक में मर्डर आउट ऑफ 1 लाख 2.8, अनदर आउट ऑफ 1 लाख 5 मर्डर्स। एक में रेप आउट ऑफ 1 लाख 1.8 है, दूसरे में 27.2 है। एक में डिवोर्स 3.7% है, दूसरे में डिवोर्सेस 53% है। एक में टोटल क्राइम पर 1000 इज 1.64 है, दूसरे में टोटल क्राइम 41.29 है। अब एक कंट्री की इनकम 7680 पीपीपी पर कैपिटा इनकम $7,680 है, और दूसरे कंट्री की पर कैपिटा इनकम $63,690 पर कैपिटा इनकम है। विदुषी जी, क्या हम ये पब्लिक ओपिनियन पोल पर जा सकते हैं इस जगह? बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, विदुषी जी। या द पोल इज ऑन। सो जो इंफॉर्मेशन आपको मिला हुआ है उसके हिसाब से आप कौन सी कंट्री में रहना पसंद करेंगे, कंट्री ए या कंट्री बी? आपके पास 5 सेकंड और है। 4, 3, 2 and I'm end polling. So Dr. Nagpal, 1 second. I will share the results with you. 91% of the audience has said that they would like to live in country A. थैंक यू सो मच। आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी रह रहे हैं। दिस इज इंडिया एंड कंट्री बी इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Please, in the modern perspective, you live in a great country. I love my country. I am far better in today's terms from the country of dreams of the people. Money makes no difference, dears. You all have answered it. What sort of life you people are having? What sort of society you people are having it? Please stay respecting this country. Let's respect this country. Let's respect our great culture. हम बताएं बच्चों को, और आपको पता था तो भी आपने चूज किया, नहीं पता था तो भी आपने चूज किया। एंड आई कांग्रेचुलेट यू ऑल दैट यू आर लिविंग इन अ फार बेटर नेशन देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। एक लास्ट स्लाइड और है, बस मेरा ये प्रोपोजिशन है आप लोगों से कि लॉयंस नीड देयर स्टोरी टेलर्स, अदरवाइज द हंटर्स विल बी ग्लोरिफाइड। आप अगर शेर हैं तो आपको आपकी बात कहने वाले चाहिए, आपके स्टोरी टेलर्स चाहिए। अदरवाइज हंटर्स की कहानी सुनेंगे लोग बाग, शेर की नहीं सुनेंगे। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप शेर बने और अपनी कहानी को बताएं भी लोगों को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मुझे सुनने के लिए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नागपाल, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। हमारे साथ आज बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, और एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि हम उसी चीज पर गर्व महसूस करते हैं जिसे हम जानते हैं और समझते हैं। हम जैसे अपने परिवार पर, हमारे पुरखों पर, हमारे बड़ों पे, अग्रजों पे हम गर्व महसूस करते हैं क्योंकि हम अपने परिवार को जानते हैं। हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को नहीं जानते, उसके इतिहास को नहीं जानते, उसकी संस्कृति और सभ्यता को नहीं जानते हैं। और जैसे ही हम जानना शुरू करेंगे, हम अपने आप गर्व करना महसूस कर देंगे। सो थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल जानते रहिए अपने इतिहास के बारे में। वैसे भी हमारी गवर्नमेंट रीराइट करने की बात कर रही है इतिहास को, वो रीराइट करे या नहीं करे, पर हम उसे पढ़ जरूर सकते हैं, उसके बारे में जान जरूर सकते हैं, उसके बारे में समझ जरूर सकते हैं। और हमारे साथ इतने अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, आप कभी भी हम तक पहुंच सकते हैं जानने के लिए। आपके सभी सवालों के जवाब डॉक्टर नागपाल दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेम वर्चूज और लर्निंग रेवोल्यूशन में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने रुचि के साथ और पूर्ण मनोयोग के साथ हेम वर्चूज की सभी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके उसे कंप्लीट करते हैं।
और ऐसे ही 5 बच्चों को हम हमेशा हर वेबिनार में प्रोत्साहित करते हैं और ऐसे ही 5 बच्चों को आज हम सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं। तो आज के सिलेक्टेड 5 बच्चों के नाम इस प्रकार हैं: मुस्कान सैनी 7th स्टैंडर्ड, राम रत्ना विद्या मंदिर थाने मुंबई, दिशा सावंत 9th स्टैंडर्ड, एपीजे अब्दुल कलाम स्कूल घाटकोपर मुंबई, नितिन नगाड़ा SYB फार्मा DY पाटिल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ फार्मेसी नरुल नवी मुंबई, हाशमी जवेरिया SYB फार्मा DY पाटिल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ फार्मेसी नरुल नवी मुंबई, चाणक्य 6th स्टैंडर्ड, प्रगति एजुकेशन सोसाइटी सिकंदराबाद। और अब मैं इनवाइट करती हूँ नितिन नगाड़ा को कि हेम वर्चूज में पार्टिसिपेट करके आपको कैसा लगा। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस। नितिन। हेलो एवरीवन, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं पहले हमारे स्पीकर डॉक्टर नागपाल सिंह का और चीफ गेस्ट हमारी प्रोफेसर असवरी भारवे एंड आवर गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर मनन चौकसी का बहुत ही ना आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया इधर कहने का। मैं सिर्फ अपनी ये बोलना चाहूंगा कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस बड़े से फाउंडेशन से जुड़ पाया। और मैं सबसे ज्यादा खुश नसीब हूँ कि हमारे प्रोफेसर डॉक्टर राकेश सोमानी ने हमें मदद किया कि इतने बड़े फाउंडेशन से जुड़ने के लिए। मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि हमारे जिंदगी में हर ऐसा वक्त आता है जिधर हमको लगता है कि हम बहुत पिछड़े हुए और ना हम सबसे बहुत ना अलग हो गए। तो वैसे ही मेरी जिंदगी में ऐसा पल आया, तो फिर मुझे पता नहीं चला कि मैं क्या करूँ अपनी जिंदगी में। तो जब भी मेरे ना प्रोफेसर डॉक्टर राकेश सोमानी ने हमें ये हेमा फाउंडेशन के बारे में बताया और मैं इनसे जुड़ा और मैंने इनसे ना अपने लेक्चर्स देखे और ना खुद में बदलाव महसूस किए। बस मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं यही बोलना चाहूंगा कि हेमा फाउंडेशन सब बहुत ही ना आसान तरह से है। इनके ना वेबसाइट बहुत ही अच्छे से ना दिखाए गए और इनके हर एक वेबसाइट और हर एक वीडियो हर बच्चों के मदद करते हैं। थैंक यू। थैंक यू नितिन। और अब मैं इनवाइट करती हूँ दिशा सावंत को। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस दिशा। सर्वांना माझा नमस्कार। हेमा फाउंडेशन हेम वर्च्यूज मला प्रचंड आवडतं। हेमा फाउंडेशन हेम वर्च्यूज मधून मी बऱ्याचशा गोष्टी शिकली आहे आणि मला प्रॅक्टिकल्स व्हिडिओ मेकिंग हे तर खूपच आवडतं आणि मी आज खूप हॅपी आहे की तुम्ही मला हा चान्स दिला इथे मला माझं एक्सपिरियन्स शेअर करायचा की हेमा फाउंडेशन बद्दल। आणि हेमा फाउंडेशन मुळे मी बऱ्याचशा गोष्टी शिकत आहे आता आणि पुढेही मी कंटिन्यू करणार आहे त्या शिकायची। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मला स्टडीचा पहिला तर खूप कंटाळा यायचा की बोरिंग वाटायचं आणि लॉकडाऊन पिरियड मध्ये खूपच कंटाळा यायचा की आता काय स्टडी करा, बोरिंग वाटायचं। पण जेव्हा मी हेमा फाउंडेशन हेम वर्च्यूज रजिस्टर केलं आणि मी जेव्हा ते सॉल्व्ह करायला लागले पुढे पुढे तेव्हा मला त्याच्यामध्ये खूप इंटरेस्ट वाढू लागला स्टडी मध्ये आणि मला बऱ्याचशा गोष्टी समजू लागल्या की काय असतात आपल्या डे टू डे लाईफ मध्ये आपण काय काय करतो किंवा छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या आपण शिकू शकतो आपण खूप इंटरेस्टिंगली शिकायला पाहिजेत त्या। आणि ह्याच्यात खूप इंटरेस्टिंगली मला आपल्याला शिकता येतं की आपण व्हॉट्सअप आणि इंस्टाग्राम युज करायपेक्षा आपण थोडा वेळ हेमा फाउंडेशन वर आपण ऍक्टिव्ह राहिलं आणि आपण शिकलं तर आपल्याला आपलाच फायदा आहे त्याच्यामध्ये आणि खूप मला आवडतं। आणि मी माझ्या सगळ्याच मित्रांना सांगते की तुम्हीही हेमा फाउंडेशन जॉईन करा आणि तुम्हीही शिका। आणि मला ह्याच्यामध्ये कॅन मॅथ्स मुळे तर माझा मॅथ्स ही इम्प्रूव्ह होत आहे आणि मी हे पुढे शिकण्याचा खूप प्रयत्न करणार आणि मी माझं बेस्ट जेवढं देऊ शकते त्याचा मी प्रयत्न करणार। आणि आज मी खूप हॅपी आहे की या वेबिनार मध्ये तुम्ही मला इन्व्हाइट केलं, मला जॉईन केलं आणि मला सर्टिफिकेट हे करताय। सो आय एम व्हेरी थँकफुल ऑफ ऑल ऑफ यू। आणि आज डॉक्टर नागपाल सिंगनी सुद्धा खूप छान पद्धतीने सांगितलं की काय काय करायचं असतं आणि काय काय नाही। सो आय एम व्हेरी थँकफुल ऑल ऑफ यू की तुम्ही हेमा फाउंडेशन हेम वर्च्यूज छोट्या मुलांसाठी काढला आणि आम्ही अशा काळात बऱ्याचशा गोष्टी शिकल्या आहेत। थँक्यू सो मच। थँक्यू दिशा।
और अब मैं इनवाइट करती हूँ हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर विजयम रवि मैम को कि वे हमारे इन विजेता बच्चों को प्रोत्साहित करें। Please unmute. Dr. Ravi Vijay, you'll have to unmute yourself. Namaste. Congratulations to each one of you, Nitin, Disha, and several other students who have won awards from HEM Virtues. And you know, you have all participated into this program so intently and completed the program beautifully well. And not only that, in detail, you have dissected the programs and you were analyzing just like Disha was analyzing the programs. And I'm so very glad about it. And also we could see the teachers, the principals and their parents, all of them have encouraged them. So it has become a sort of a family activity rather. And we are so very proud of you, each one of you. And a very big congratulations to you all from HEMA Foundation. Do connect with us very often. All the programs, please do attend and pass on to the others as well. And not only that, I have a special request to make to you all. You have been hearing about whatever Dr. Nagpal was mentioning, and he ended up by saying, you're all a lion. He told you that indirectly. So wake up, and you are a lion, roar like a lion. You youngsters can make a beautiful India, and India could be by 2040 or 2045. Whether we are all there, you all will be there, and you will be able to take pride in taking up our culture so very well. Like, roar like a lion and soar into the sky. Sky is your limit. Reach the star and you can do it. That's what he was saying. And you have started doing it by connecting with us. Thank you very much. Congratulations. A big hug to all of you. Thank you so much, Vijay ma'am. और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के वेबिनार की मुख्य अतिथि महोदया आदरणीय डॉक्टर असावरी भावे जी। आप MIT आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पुणे के फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस की डीन हैं और स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च की हेड हैं। आपका 26 वर्षों का शैक्षणिक और प्रशासकीय अनुभव है। आपकी प्रशिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी, परामर्श और प्रशिक्षण के लिए विकासशील मॉड्यूल बनाने में विशेषज्ञता है। आप दुबई स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए दुबई स्कूल निरीक्षण बोर्ड में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। भारत भर की शिक्षा कॉलेजों का निरीक्षण करने के लिए आप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की पीयर टीम की सदस्य हैं। आप टैक्सिला अमेरिकन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एजुकेशन गुयाना दक्षिणी अमेरिका की ऑनलाइन विषय विशेषज्ञ हैं। ISBN राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में आपके 14 शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। आप विनिमय, विकास और वितरण पेशेवर शैक्षणिक शिक्षा और शैक्षिक नेतृत्व में सहयोग करने के लिए स्टर्लिंग विश्वविद्यालय स्कॉटलैंड UK का दौरा करने के लिए स्टाफ एक्सचेंज अवार्ड का प्राप्त करता है। ICSSR नई दिल्ली भारत से अपनी वर्तमान संस्था के लिए अनुसंधान परियोजनाओं के लिए 4 अनुदान प्राप्त करने में आप सहायक रही हैं। आप श्री की गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं। सावरी मैम, वेलकम जी। और आपको मार्गदर्शन के लिए हम आमंत्रित करते हैं। Thank you. Namaskar to everyone present over here. First of all, I would like to appreciate the efforts of HEMA Foundation for initiating this HEM Virtues and organizing such an imperative webinar in today's time. Also, I would like to express my gratitude and deep respect towards the organizers, especially to Dr. Chinu Agarwal. I suppose MIT Art, Design and Technology University has developed a very special affection and bond and with Dr. Chinu. So thank you, madam. I would also like to thank Dr. Nagpal, sir. Really, sir, you have
thrown or given a focus light on the glorious history of our country, Bharat, and I'm so happy. I'm especially, why am I happy? Because, sir, for your information, MIT Art Design Technology University has one department which is called as School of Vedic Sciences. And I'm sure you will be very much delighted that आप जो बोल रहे हैं, आयुर्वेदा हो, मानस शास्त्र हो, आज के बच्चे यहाँ हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं फ्रॉम वैदिक पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम मानते हैं कि जो मानस शास्त्र है मूल रूप में वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से भारत में पढ़ा जाता है, इसलिए हमने उसको वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से ही नहीं तो इंडियन पर्सपेक्टिव से भी पढ़ाना शुरू किया है, क्योंकि योग जो है, जो हमको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोड में लेके जाता है, उसका पूरा श्रेय जो है हमारे वैदिक साइंसेस में है, और इसलिए हम ये पढ़ाते भी है। और 120 बच्चे स्टूडेंट्स आज के 12th पास होके हमारे पास BSc इंटीग्रल साइकोलॉजी करने आते हैं। तो सर, जो आप विजन कर रहे हैं वो सही मायने में वो हमारे आर्ट डिजाइन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में हम कार्यरत कर रहे हैं। Yeah, I'm really very happy to talk upon this culture, this topic of today. Let me tell you all, I need not tell you all, are educationists, eminent erudite people, but we all should be knowing that Indian culture has always shown the world a better way of doing things. But sadly, we were not able to project ourselves, and we were not able to market it in the Western, just like the Western countries did. And now, thanks to coronavirus, I should be saying, it is time to revive the age-old values behind our very rich tradition, culture, and customs. The rich culture of India has always demonstrated beautiful values like hospitality, respect for others, warmth to all the person across not only people, but also to environment and nature. So it's, I would like to say that this is what our Indian, जो भारतीय धरोहर जो कहते हैं ना, वो पूरी भारतीय धरोहर हमारे पास है, और सही मायने में हमको उसकी संरक्षण ही नहीं, हमको उसको आगे बढ़ाना चाहिए। भारतीय जो धरोहर है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो हम बोल रहे हैं अल्फा जनरेशन को देना जरूरी है। एंड आई सपोज फॉर दैट मैटर टीचर्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Let me also quickly take you to your attention to something which I'm sure all of us have read, heard, and that is Panchatantra and Jataka tales. I suppose I consider as an educationist that is Panchatantra and Jataka tales is the India's greatest contribution to the world. The Panchatantra stories are existing right since 3rd century BC, which were originally written in Sanskrit, but they were orally disseminated generations together. The Panchatantra and Jataka tales always end with a moral, and those morals are even relevant in today's world. While some of its stories have management lessons, there are others which really carry a very important message to how one should live one's life and lead one's life. So the wisdom extracted from these writings are actually like a auxiliary of life.
And as an educator, we should make real conscious effort to incorporate these stories in our respective subject. जैसे नागपाल जी ने कहा कि हमें एग्जीबिशंस करने चाहिए, सेमिनार्स करने चाहिए और कॉम्पिटिशन्स करने चाहिए। मैं कहती हूँ कि हर एक टीचर ने ये जो पंचतंत्र एंड जटका टेल्स है अपने लेसन्स के द्वारा, अपने सब्जेक्ट के द्वारा बच्चों तक पहुंचाना चाहिए। And all these stories are so deeply ingrained in our culture, and each story has an unique attribute, and that makes it quintessential Indian in nature. So whatever language they are translated, the beauty, the language, the crust of those stories are still relevant in every culture that you talk about. And we as an educators, we should retrieve this culture of storytelling. And basically, whether it is Mahabharata, Ramayana, Ved, all this were disseminated to the next generation through storytelling. And I suppose somewhere we have lost this art of storytelling. And we should instill values amongst the children and the youth of today through those stories. These stories from Panchatantra or Jataka offer us the possibility of making not only our lives, but our next generation children's life much more richer and much more meaningful. And you know, sometimes I feel that we Indians do not know what we are or what we have. हमें खुद को पता नहीं है कि हमारे पास कौन सा ज्ञान का धरोहर है, और इसीलिए हमको बाहर के लोगों से कभी-कभी याद दिलाना पड़ता है कि हम क्या है। और उसी हिसाब से मैं आज एक कोट आपको बताने वाली हूँ। शायद आपने वो पढ़ा होगा, वो मार्क ट्वेन का कोट है। Mark Twain was a very famous writer, and he has written, I quote, "India is the cradle of human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great-grandmother of tradition. Our most valuable and most instructive materials in the history of man are treasured up in India only." What a beautiful way of telling what corpus we have within our own country. With that, I thank each organizer for giving me this opportunity to be with all the erudite people. Thank you very much. Dhanyavad. थैंक यू सो मच असावरी मैम, थैंक यू सो मच। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के वेबिनार के विशिष्ट अतिथि महोदय आदरणीय श्री मनन चौकसी जी। आप पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आप अहमदाबाद की उद्गम विद्यालय का पिछले 15 वर्षों से प्रबंधन का कार्य संभाल रहे हैं। आपके प्रबंधन कौशल के कारण आपकी स्कूल अहमदाबाद की श्रेष्ठ सीबीएसई स्कूल बन गई है। साथ ही आपने 4 वर्ष पूर्व जयबार स्कूल की भी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी, जिसमें आपने छात्रों की संख्या को 83 से बढ़ाकर 2200 कर दी है। आप अहमदाबाद की सबसे बड़ी प्री स्कूलों में से एक सैटेलाइट स्कूल और तेजी से बढ़ रही बॉर्डरदेव स्कूल की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। इन स्कूलों में 7300 से अधिक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी परोपकारी गतिविधियों में भरूच में एक सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रबंधन और अनुभूति होम्यो क्लिनिक नाम से 12 होम्योपैथिक क्लिनिक का संचालन भी शामिल है। आप उत्पादकता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए प्रयासरत हैं। शिक्षा के अलावा आपके रियल एस्टेट और आईटीएस कंपनियों में भी रुचि है, जिसमें आपको विभिन्न क्षेत्रों में एक्सपोजर प्राप्त होता रहता है। आप श्री की गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं मनन सर, और आपको मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करते हैं। Thank you. It was a wonderful session,
एंड मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए आई विल स्पीक लिटिल बिट इन इंग्लिश. 100% sir. Okay, so first of all, I'm very much impressed with the presentation about India, and just in one my introduction, one thing I would like to add, that a few about 25 years ago, I had an मेरे अंकल जो गए थे अमेरिका, वो सेटल हुए थे, उन्होंने हमारा ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन की थी, तो हमें ग्रीन कार्ड मिला हुआ था. हम गए, like my parents and we had an opportunity to settle in US immediately, and 70% of our family is there. But then we decided that India is a great country and we don't want to leave the country, even though our family is there. But we did not have that much money with us at that time, and so we could not go every 2 years to renew the green card. We went once or twice, and I saw a lot of cars. I was very young at that time, impressed with the roads, with the buildings, but what was missing was the social fabric. And jo India mein there is this whole concept of where we एक दूसरे का ख्याल रखने की, वो वहां पे नहीं है. वो मैंने अपनी आंखों से देखा जब आज वो पोल हुआ था, एंड जो उन्होंने स्टैटिस्टिक्स देखी कंट्री ए एंड कंट्री बी, immediately I realized it was USA, because I know their problems are very deep and profound, and we have a lot of strengths. So I would want to tell you one thing, which is very like modern thought is something which is it's difficult to implement in India. That is why India is facing the problem. There are a lot of research. There is a lot of research that people, like children, who can name 4 of their grandparents, in the line, 4 lineage, 4 पीढ़ियों का नाम अगर दे पाए, वो लोग अपने उनका mental health is way better. And when they're strong mentally, they don't get into problems like drug use, they don't get into problems like depression, they don't get into problems like teenage pregnancy. Teenage pregnancy is such a big issue in Western civilization that it has killed careers, it has killed family values, and not only that, it has also killed human beings because of underage girls getting pregnant. So I'm just telling you, okay, we have a lot of good things, but what thing missing in India is adoption of modern values. मैं एक example देता हूँ. What I'm trying to say is, 20 years ago, I went to Gandhi Ashram. Everybody knows that Gandhi Ashram is in Ahmedabad, in Sabarmati. It is a great thing that we have in Ahmedabad, that गांधी जी का एक आश्रम, जहाँ पे गांधी जी ने ऐसा he had decided that he will return back to Gandhi Ashram only when India gets freedom, and he never could return because he was assassinated. But that famous Gandhi Ashram is being visited by people all over the world who are very fond of followers of Gandhi ji. Now this Gandhi Ashram, I approached 20 years ago that you should have a website. I was doing a website business, and the admin person, the in charge, the very senior person, I could, after a lot of hard work, I could get his appointment. I said, I run a successful web development company. I will do it for free. You have to just give me the required information. And he said, very interesting. He said, Gandhiji believed in simplicity, and Gandhiji does not like all this automation and all this luxury. He believed in very basic thing. We should have a website. Of course, 7 years later, they did launch a website. That was not a problem. But the point what I'm trying to say is, we should stick to our principles, and we should adopt to what good things, like we adopted potato, like we adopted mirchi, like we adopted a lot of things. We should adopt, and I'm sure if Jain religion can say that no, potato is something which Jain should not eat, it is very well respected, Jain may not eat it. But if Jains are eating mirchi, so it is not that Jain did not adopt, they threw all good ideas out of the window. They accepted what it suited their foundational knowledge, and they rejected what didn't suit them.
But what we are looking right now is, I have seen good people, I have seen very knowledgeable people who have a lot of knowledge of India are not adopting good ideas. And once we do that, we would be more successful than Western civilization, because Western civilization, I'm sorry to say, I visit US, I visit Europe frequently, but I'm sorry to say they have a very weak foundation. We are strong at foundation. The problem is we are very weak in the cosmetics, in the superficial things, which today's world is valuing more than foundation. So having said that, it is a great knowledge session. I'm telling I'm very proud Indian. I have given up a lot of things and I am not repenting at all. I believe I do not need to go to manage the school. My schools are pretty much managing themselves even before me. The school is 55-year-old, I am 42-year-old, so they were running without me also. But I believe that education is the way to improve India, bring more happiness to the country and more progress. So I do this, and I'm sure that if good educationists, good well-meaning activists, they make us proud of our heritage, of our roots, I'm sure, and adapt to the modern ideas which in principle are acceptable. I'm sure we can go a long way. So thank you everybody, and wish you all the best. Thank you so much, Dr. Manan. और अब चलते हैं हम समापन की ओर, और मैं आमंत्रित करती हूँ हेमा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा को कि वे हमारे आज के वेबिनार में पधारे सभी गणमान्य अतिथिगणों का, सभी शिक्षाविदों का, सभी जिज्ञासुओं का हृदय के अंतःस्थल से आभार व्यक्त करें। आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा। नमस्कार। आज की परिचर्चा में आप सबके सहयोग और समर्थन के लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद संप्रेषित करता हूं। आज के अत्यंत ही सुंदर विषय पर हमारे एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर नागपाल सिंह जी ने हमें समझाया कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है। लेट अस रेस्पेक्ट अवर रिच हेरिटेज। और आपने ये जो आह्वान किया कि इंडियन गिफ्ट टू द वर्ल्ड, इस तरह के अनेक एग्जीबिशन, सेमिनार, ये सब हम करें ताकि हमारे गौरवमय समाज बनाने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। और उनका जो अंतिम वाक्य था कि लायन नीड्स देयर स्टोरी टेलर, मुझे बड़ी खुशी की बात हुई कि आज के हमारे आदरणीय प्रमुख अतिथि डॉक्टर आशावरी भावे जी ने तुरंत इस विषय को इंडोर्स किया। और आपकी जो संस्थान है MIT पे, वहां पर वैदिक शिक्षा का पाठ्यक्रम की जो चल रही है उसके बारे में आपने कहा, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हमारे मनन जी ने भी तुरंत हमारे देश के प्रति जो भाव प्रकट किए, ये निश्चित रूप से दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हम इस विषय को व्यक्त करना चाहते हैं, और इस व्यक्त करने वाली विषय को हमें एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। आज के इस हेम वर्चुअल पोर्टल में अपने पहले पड़ाव पर फियरलेस को सफलतापूर्ण पूर्ण करने के लिए सर्टिफिकेट प्राप्त किए हुए सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामना देता हूं। दिशा और नितिन ने बहुत अच्छे से अपने अनुभव को हमसे साझा किया। मुझे विश्वास है कि इससे कई विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलेगी। आज के हमारे सभी गणमान्य अतिथि और उनकी गौरवमय उपस्थिति के लिए धन्यवाद। इस वेबिनार से जुड़े सभी देश के शिक्षाविद, छात्रों एवं उनके माता पिताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। पुनश्च आप सभी का हार्दिक हार्दिक आभार एवं सभी को मेरा प्रणाम। नव जीवन मूल्यों को उद्देश्य बनाकर आरंभ की गई इस महायात्रा के सप्तम पुष्प की तृतीय कड़ी का विषय है कल्चरल रेनेसेंस फॉर एवोल्यूशन, जिसे आप सभी के समक्ष लेकर आएंगी डॉक्टर विजयम रवि मैम अगले बुधवार 23 दिसंबर समय ठीक 5 बजे से। और अब हम आज्ञा लेते हैं इसी मनोभाव के साथ कि भविष्य में भी आप सभी का निरंतर हमें अपेक्षित सहयोग मिलता रहेगा।
आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें एवं सदैव सदैव मस्त रहें। शुभ संध्या। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।